बचना है और अपने वोट की ताकत से, अपनी सपोर्ट की ताकत से आने वाले समय में इस जो ये आप कर सकते हो। आज बहुत से लोग मेरे वाल्मीकि समुदाय के यहाँ पर बैठे होंगे। पहले नगर पालिका में स्वीपर्स की भर्ती होती थी। मंच पर आसीन हम सबके बुजुर्ग आदरणीय सम्मानीय समय गांव में रहता था या शहर में रहता था, चाहे वो कितना ही अमीर था या गरीब था, किसान था, मजदूर था, व्यापारी था, औरत थी, आदमी था, चंद बड़े लोगों को होता था, बड़े बड़े जगीरदार और जेलदारों को होता था। वोट का अधिकार भी आपके संविधान में आपको मिला। परंतु आज हम नमन करते हैं देश के किसानों को भी, जिन्होंने 750 लाखों ने कुर्बानी दी। इस देश के आज बाहर से मंगाना पड़ता था, अपनी मेहनत की, और आज हमें फक्र है देश के अन्नदाता पर। मेरा आप सबसे माफी चाहते हैं कि हुड्डा साहब का हेलीकॉप्टर उड़ा तो था, परंतु मौसम खराब होने की वजह से उतर नहीं पाया। एमपी साहब, मैं आप सबसे उस टाइम सिर्फ 35 राशन कार्ड मेरे वार्ड से थे, और जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई, मेरे वार्ड से 290 जाति में बांटे हुए साथ लेके चलना। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या काम किया? आपके राशन कार्ड काटने का काम किया। चाहे वो पिछले के हमेशा ही दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। उसका राशन कार्ड अगर परमानेंट बन गया तो उसके दिमाग में एक सोच पैदा होगी कि राशन कार्ड तो मेरा कांग्रेस ने बना दिया था, बीजेपी सरकार ने मेरे लिए क्या किया। अगर आपका राशन कार्ड ना काटे तो आप ये सोचोगे बीजेपी के लाडवा की जनता के बहुत ही आभारी हैं, और इतना हम आज भावुक हो रहे हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड ठंड में लाडवा की जनता ने जो साथ दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का, मेवा सिंह जी का, हमारा, और यहाँ पर एक रिकॉर्ड जनसभा, एक अग्नि परीक्षा होती है, आज सर्दी परीक्षा थी। और मैं इसमें आपका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हमारे इतने अच्छे जो है प्रेस के साथी हैं कि आप हमें जो है, क्योंकि लगभग लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि प्रेस बीजेपी ने खरीद रखी है, लेकिन उसके मगर आप लोगों ने एक आज दिखाया कि आप ना सिर्फ निष्पक्ष हैं, मगर इतने निर्भीक पत्रकारिता के रूप में आपने यहाँ पे इतनी सर्दी में जो है, मतलब हमारी रैली के साथ साथ आपने भी जो धैर्य दिखाया, मैं आप सबका बहुत कायल हो गया हूँ, और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारा इंतजार किया। रैली में जो सारी बातें कही वो कही जो है वो तो आप उसमें से लेंगे ही, लेकिन उससे अलग हम यही कहना चाहते हैं, आप सभी के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मेवा सिंह जी की आज की इतनी सफल लाडवा में रैली के बाद मेवा सिंह जी का बहुत, मैं समझता हूँ, कद बढ़ा है इस रैली में, क्योंकि एक किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड में कोई रैली कर सकता है, और इतनी सफल रैली। मैं कहूँगा कि ये जो लोग बैठे रहे, आप समझो, आप खुद भी आपने देखा इस ठंड में बैठना आसान नहीं था, और इतनी ठंड थी। एक बात और मैं कहूँगा कि भाई जो आज हुड्डा साहब का हेलीकॉप्टर, पहले तो परमिशन नहीं मिली, उसके बाद हेलीकॉप्टर परमिशन देके और ऊपर घूम के वापस ले गया क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति थी कि भाई ऐसे में बड़ी बड़ी लीडर जो है, बड़ी बड़ी रैलियाँ, और बहुत, क्योंकि इतनी ठंड थी, कैंसिल भी हो जाती है कई बार, लेकिन उसके बावजूद रैली में मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे 20 और 30 हज़ार आदमी, मेरा एस्टिमेट है, बाकी तो आप लोग ज़्यादा। अगर बात की जाए तो परमिशन का कारण ये ठंडी था, धुंध था या कुछ और था? धुंध, कोहरा, इसमें नीचे जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, और पहले तो उड़ने की परमिशन नहीं ले रहे थे क्योंकि फरीदाबाद से उड़े, बल्लभगढ़ से, वहाँ पर आज कार्यक्रम था, एक बहुत बड़ी एक मूर्ति स्थापना हुई राजा नाहर सिंह जी की, वहाँ से टेक ऑफ करके आना था। पहले तो काफ़ी देर तक तो टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिली, उसके बाद टेक ऑफ की परमिशन मिली, लेकिन टेक ऑफ की परमिशन के मिलने के बाद हमें उम्मीद थी कि वह, इसीलिए हमने पहले बोल लिया था मेवा सिंह जी और हम, लेकिन अंत में जो है, मगर
मैं समझता हूँ कि जो है, मगर लोगों से हमने ये, क्योंकि हुड्डा साहब का ये था कि भाई अभी बाई रोड आए, मगर बाई रोड आते तो इतनी ज़्यादा ठंड और ऐसे मौसम की वजह से 2024 में लगता है कि सरकार हरियाणा से कांग्रेस का आगाज होगा। निश्चित तौर से हरियाणा के अंदर 2024 में बदलाव आएगा। 10 साल की सरकार, खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है। हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचाने वाली सरकार, हर घर में एक बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज बनाने वाली सरकार, हरियाणा को महंगाई में देश में नंबर 1 बनाने, सबसे महंगी बिजली देने वाली सरकार, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी आपस में मिलकर देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, हरियाणा के नौजवान को नशा, विदेश में पलायन पे मजबूर करने वाली सरकार, ये एक ऐसी सरकार साबित हुई है। और घमंड और अहंकार में, सत्ता के घमंड में देश में सबसे नंबर 1 पे आने वाली सरकार, जिसने किसान आंदोलन में किसान को नहीं बख्शा, खिलाड़ी आंदोलन में तो हमारी बेटियों को नहीं बख्शा, कर्मचारी आंदोलन में कर्मचारी को नहीं बख्शा, सरपंच आंदोलन में सरपंच को नहीं बख्शा, आंगनवाड़ी आंदोलन में आंगनवाड़ियों को नहीं बख्शा, मनरेगा के आंदोलन में गरीब को नहीं बख्शा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौकीदार के आंदोलन में ग्रामीण सफाई चौकीदार को नहीं बख्शा। ये ऐसी सरकार है। आने वाले समय में हरियाणा की जनता भी इनको वोट से बख्शने का इनको हरियाणा की जनता भी बख्शने का काम नहीं करेगी, वोट की चोट से इनको हराने का काम करेगी। मैं बाकी जो है, क्योंकि अगर आप सारी बात यहाँ लेंगे तो इतनी देर में जो सुनो की बात करें तो इतनी देर में जो माइक पे बोल रहा था, फिर हम भी ये महसूस करेंगे कि हमारा माइक पे बोलने का फायदा ही नहीं हुआ। बात कीजिए तो विनाश क्योंकि दिखाओगे तो आप ही, देखो दिखाओगे तो आप ही अगर ये दिखा दोगे तो बेचारा, हमने माइक भी लगवाया, हमने आपके लिए लगवाया था, मैं बताऊं, ये तो हमारे वर्कर है, मैं बताऊं, हमारा ये था कि भाई एक बार तो आप आओ, तो हमने माइक लगवाया था, खिलाड़ी वापस करें, स्पीच हमने दी वहाँ बता पे, दीजिए माइक में स्पीच। खिलाड़ियों ने कल फिर अपने मेडल अर्जुन पुरस्कार से ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। ये इसमें सभी, कोई भी बहन बेटी हो, कोई भी देश की बहन बेटी हो, उसको न्याय दिलाना राजधर्म है। ये मैं समझता हूँ कि दुख की बात है, चाहे वो हमारे मंत्री संदीप सिंह कांड है, चाहे वो भाजपा सांसद ब्रिजभूषण कांड है, और बेटियां जो हमारे देश के लिए जिन्होंने गौरव बढ़ाया, हम तिरंगा दुनिया में ऊंचा लेके गए, आज उन बेटियों को जब मेडल की जो है मेडल या पुरस्कार लौटाने से भी, तो मैं समझता हूं कि ये जो मेडल और ये जो अवार्ड हैं, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, मेडल, ही ओलंपिक के मेडल, ये जो वापस कर रहे हैं ये खिलाड़ी, ये इन खिलाड़ियों के लिए अपने खुद के बच्चों जैसा है। जैसे किसी भी कहते हैं जो है किसी माता पिता के लिए उनकी संतान होती है, ये वैसा है, क्योंकि ये अपने जीवन की पूंजी उनकी यही है, आप समझो। तो आज दुख है, ये इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री जी से और जो है हमारे प्रदेश की सरकार से, कि आप राजनीति किसी और चीज़ में करें, इस चीज़ में क्यों राजनीति करी? बहन बेटी के को न्याय दिलाने में तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मैं समझता हूँ इतनी उम्मीद हमें किसी से नहीं थी। ये तो उम्मीद, ये तो कहीं ना कहीं ये घमंडी सरकार है, घमंड। जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा, हमें ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने किसानों की जान चली जाएगी, लेकिन सरकार फिर भी सहानुभूति के 2 शब्द आज तक नहीं। सिरसा की रैली में हमने 1 हफ्ते पहले खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दिलवाने का काम किया। और जो है सर एक बात हो रही है, गाड़ी चिकने चढ़ जाती है आदमी को है जाते। गुजरात में कल बड़ा प्रदर्शन हुआ। मैं आपको कहूँ, आप मेरे लंबा स्पीच जो ना इंटरव्यू में